उखल बंधन लीला। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात यह है कि भगवान के अधरों में लोभ का निवास है। अधर एव लोभ, ये जो भगवान का विराट रूप है, इसमें लोभ कहाँ निवास करता है? भगवान के अधर में। दांत में क्या है? स्नेह कला का निवास है। अच्छा, जो मैया में क्या है? स्नेह कला, स्नेह कला, स्नेह। जो मैया कृष्ण को छोड़कर चली गई तो इसमें अपराध किसका है? बोले कि मैया का अपराध नहीं है, लोभ का अपराध है। लोभ का अपराध कैसे है? कि मेरे मन में ज्यादा दूध पीने का लोभ है, इसलिए मुझे दुख हुआ, और मैया के मन में दूध बचाने का लोभ है, इसलिए मैया हमको छोड़ गई। तो हमको दुख किसने दिया? लोभ ने। देखो, लोभवश पति पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। लोभ ही तो है ना, जो वियोग का हेतु होता है। बोले कि तब फिर मैया से कुछ कहने का क्या लाभ? अब लोभ कहाँ रहता है? हमारे होठों में। सो इन्हीं को दबाओ। कैसे दबाएं लोभ को? स्नेह कला से दबाओ। प्रभु से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि लोभ बेचारे का पता ही ना चले। देखो, माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चे को देकर स्वयं जंगल में चले जाते हैं। अरे बाबा, जब देना ही था तो तब परिश्रम काहे को किया? खुद तो उसका मजा लो, भगवान की सेवा में लगाओ, स्वयं कुछ स्वार्थ सिद्ध करो। बोले कि नहीं, वो तो कमा कर रखा है उस बेटे के लिए, जो इंतजार कर रहा है कब बाप जी जाएं और धन हमारे काम आए। स्नेह ही तो बंधन है। यही तो बंधन है। और क्या बंधन है? सृष्टि में स्नेह के सिवा। कमाते इसीलिए हैं, अपने लिए नहीं कमाते, तो बेटे के काम आए। और कहते ये हैं कि जे पूत कपूत तो पूत का तो धन, क्यों धन संचय, सुपूत तो क्यों धन संचय। सुपूत है तो अपने आप कमा लेगा, कपूत है तो उजाड़ देगा, तो धन संचय काय को करता है। सृष्टि में स्नेह के सिवा और कोई बंधन ही नहीं। स्नेहवान ज्वलते निशम, दिया जलता है कौन सा? जिसमें स्नेह होता है। घी तेल ना हो तो दिया ना जले। दुनिया में जलता कौन है? जिसके दिल में संसार में किसी से स्नेह है, वही जलता है। घी स्नेह का प्रतिपादित है। जलन का कारण स्नेह है। संसार में जो मोह है, राग है, स्नेह है, वही जलाता है। वही जलाता है। भगवान ने कहा कि नहीं, लोभ का नियंत्रण करना पड़ेगा, तो अपने स्नेह को भगवान के साथ भगवान जोड़ो। से लगाओ। सीधी सी बात है। जब तक आप ये जड़ी विषयों से स्नेह करोगे, जलन जाएगी। एक विषय को दबाओगे, बेटी सुखी हो गई तो बेटा कब सुखी होगा, बेटा सुखी हो गया तो बच्चा कब होएगा। इसलिए तो कृपालु जी ने कहा ना, जो बेटे के बेटे में मोह करेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यशोद बेटा बेटी तक तो चलो ड्यूटी मान लो, हाँ। वो भी खाली ड्यूटी कि जो होने सो तो होगा, पर ये हमारा हमने जन्म दिया है, लेकिन उसके आगे श्रृंखला बांधने की क्या जरूरत है? यशोदा का दूध पीने वाला जो नन्हा सा शिशु है, जिसको यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर खिलाती है, इसके साथ अपना स्नेह जोड़ दो और दुनिया के लोभ को नियंत्रित कर लो। भगवान ने अपने दांतों और लिखना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। भगवान ने अपने दांतों से अपने होंठ को दबा लिया। संदशय का दो अर्थ होता है, एक तो डस लेना और एक होता है कवचित कर देना। संस्कृत में दंश माने कवच भी होता है। अब कृष्ण ने सोचा कि फिर मैया आवेगी और फिर मक्खन में लगेगी, सो इस भंडासुर का ही विनाश कर दो, दही खत्म करो। हाँ, ये माठ की तरफ रहता है, वो भी यमुना के उस पार ही है। धन धन माठ गांव के चोर। माठ गांव के चोर बहुत मशहूर है। हाँ। अब यहाँ कोई हो तो नाराज मत होना, सब वे चोर हैं। वो लिख रहे हैं। कोई वहाँ बैठा है माठ गांव में सब चोर डाकू ही हैं। कहते हैं
जब मदन ललित इनके सब रिश्तेदार माट गांव में अपनी माट गांव के चोर वृंदावन को देखे जैसे वही 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 पढ़ रहे हैं। बोले धन धन माट गांव के चोर। कहते हैं जब मदन मोहन जी की मूर्ति वृंदावन में थी तो उसके मंदिर पर स्वर्ण कलश लगा हुआ था और बड़ा भारी पहरा रहता था। सो महाराज बाढ़ में यमुना पार करके माट के चोर आ गए और जब शाम को आरती होने लगी तो आरती का घंटा जैसे जैसे बजे उसके साथ साथ उसके सुर में कील ठोक दे। क्या बात हमने कबूल कर ली बात है, वास्तव में सत्य नहीं। और मंदिर के ऊपर चढ़ गए और दूसरी आरती के समय तक तो कलश उतार दिया। जाग हो गया तो मैं कलश के यमुना जी में कूद गए और कलश ले गए। तो नारायण ये मटके में भी एक असुर बसता है, ब्रह्मांड पुराण में इसका नाम भांडासुर है। तो भगवान ने भी सिलबट्टे का जो लोढ़ा था वो उठाया, वो यज्ञ का पाषाण था। श्रीधर स्वामी ने लिखा है शिलापुत्र माने पत्थर का बच्चा, तो वो छोटा ही था। श्री कृष्ण भी बच्चे और वो पत्थर का बच्चा। तो बच्चे ने बच्चे को दोनों हाथों से उठाया, जोर से नहीं मारा, धीरे से मटके की पेंदी में मारा जिससे मैया को सुनाई ना पड़े और छेद भी हो जाए। पक्के चोर हैं। बड़ी चतुराई से छेद किया। चोर है। ये चोरी करना कोई कम चतुराई का काम नहीं है, ये भी कला है और इसके आद्याचार यही है। भला चोर गुरु भी यही हैं। भागवत में आया है कि अखिल कला आदि गुरु नर्ततम, दुनिया में जितनी कलाएं हैं सबके आदि गुरु कृष्ण हैं। चोर जार शिखामणि तो नाम ही है ना। नाचने की, गाने की, बजाने की, चोरी करने की, छेड़छाड़ करने की सारी कला के सब गुरु कला वहां से आई। यही है। तो महाराज उनको मटका फोड़ना भी ऐसा आता है। मैया ने देखा तो दंग, अरे ये क्या, ये दूसरा क्षीर सागर कहां से आ गया। उधर मधुमंगल खड़ा था, उसने कहा मैया वो काला बंदर है, उसने फोड़ा है मटका। मैया बोली बेटा यहाँ तो कोई बंदर बंदर नहीं है, ये क्या बात है। अरे वो कहाँ गया जिसको मैं यहाँ छोड़ गई थी। मैया जब छोड़ ही गई थी तो ढूंढती क्या हो। छोड़ ही दिया। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। छोड़ दिया। अरे ऐसे मत कह रे, वो तो धूर्त बताया नहीं। जब मैया ने देखा कि हमारे लाला की बुद्धि कैसी, आंखों में झूठे आंसू भर लिए। बचपन में झूठे आंसू भरने का होता है। बोले कि फोड़ दिया, तब ये ख्याल आया गुस्से में मैंने मटका फोड़ दिया, दूध का नुकसान हुआ, अब तो मैया मारेगी। तब फिर कौन सी कला लगानी चाहिए। बोले कि दंभ कला लगानी चाहिए, इसका नाम दंभ कला है, मानो झूठे आंसू भर लो। मैया आंख में आंसू देखेगी तो सारा गुस्सा उतर जाएगा और मारेगी नहीं। देखो जिसको काम होता है, जिसको लोभ होता है, जिसको क्रोध होता है, वो दंभ भी जानता है भला। फिर बोले कि अच्छा मैया को जो उलाना देना है, टपका देना है तो मजे से देंगे। मैया बोली कि लाला अरे मैं जरा सी देर के लिए छोड़कर गई और तुमने इतना सब उधम मचा दिया। बोले कि हमको भूख कितनी लगी थी ये तुमको मालूम है। अब देखो ये बचने का उपाय, कितनी भूख लगी है कि रहो जघास है यंग वमंत्रम गतः, घर में घुस गए और बासी माखन जो रखा था वो निकाल कर दोनों हाथों से सपासप खाने लगे। देखो इसमें एक सफाई है। सुखदेव जी से कोई पूछे कि तुमको कैसे मालूम कि कृष्ण के आंसू झूठे हैं। बोले कि आंसू झूठे इससे मालूम पड़ते हैं कि हम घर की बात जानते हैं। चुपके से स्त्रियां घर में खा लेती हैं और बाहर खूब रोती हैं, घर वाले को दिखा दिखा कर रोती हैं और भीतर से खा लेती हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। हाँ? तो कृष्ण ने सोचा कि पहले खा पी लो फिर रो। अच्छा तो सच्चे आंसू होंगे। बोले नहीं, जब आंसू बहते हैं तब उदान वायु की प्रधानता होती है, नीचे से चीज ऊपर जाने लगती है। आंसू गिरते समय कोई चाहे कि हम मुंह से में चीज डालकर आराम से खाएं और निगल लें तो ये बात नहीं हो सकती। आंसू गिराना और खाना दोनों काम एक साथ कैसे होगा। तो ये ठाकुर जी महाराज दोनों हाथों से सपासप माखन भी खा रहे हैं और आंसू भी गिरा रहे हैं। बोले कि दंभ है मृषाश्रु। सुखदेव जी ने सफाई दे दी है कि आंसू झूठे थे। क्यों? खा जो रहे थे। खा क्यों रहे थे? खा यूं रहे थे कि वो समझ गए थे कि मैया आकर बांधेगी,
तो बहुत देर तक अब कुछ खाना पीना मिलने वाला नहीं है। नहीं है। पहले पेट भर लो। बंदोबस्त पहले से कर लो भला। और दूसरी बात ये कि मैया को पता लगेगा कि हमको इतनी भूख लगी थी कि हम ये बासी माखन खा रहे हैं। तो गुस्सा नहीं करेगी। माने बासी माखन, पहले दिन का जो गव्य है उसको हयंगुई बोलते हैं। हय माने होता है बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल में जो माखन बना उसका नाम है हयंगुई। उसमें सुखदेव जी ने हयंगवम कर दिया। तो ये अशुद्ध क्यों कर दिया? बोले कि देखो, एक तो बासी और दूसरे इतनी सफाई से नहीं बनाया गया जितना साफ माखन श्री कृष्ण के लिए होता है, फिर भी वो खा रहे हैं। तो मैया को बता रहे हैं कि अगर तू अपना दूध इसी तरह से हमको नहीं पिलाएगी, छोड़कर चली जाएगी, तो हम ऐसा बासी माखन खाया करेंगे। आज किया तो किया, कल ऐसा नहीं करना। तो माखन खाते हुए आज ठाकुर जी, अगले दिन की कथा है। अब काशी के कथावाचक जब कथा प्रारंभ करते हैं तो संस्कृत में मंगलाचरण के बाद वाक्य बोलते हैं, सर्वे श्रोतार सावधान भवन्तु, सभी श्रोता सावधान हो जाएं। अब सावधान का अर्थ है कि दुनिया को एक बार झटक कर कथा मंडप से बाहर फेंक दें। अरे वो संसार भाग जाता, अब हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। ये भगवान का धाम है, ये भगवान की लीला है, ये संसार नहीं है, ये भक्ति है, भगवान की पूजा है। जो कथा वार्ता में बैठते हैं ये भगवान का सत्कार है, ये भगवान का ध्यान है। दिन भर घर गृहस्थी की चर्चा, दुकानदारी की चर्चा, नौकरी की चर्चा, बहू बेटे की चर्चा, बस दुश्मनी दोस्ती की चर्चा, दिन भर दिमाग जो संसार में लगा रहता है उसमें से अगर घंटे भर अलग करके एकांत में नहीं बैठ सकते, ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो अगर इतना भी कर लो कि कथा वार्ता कर लो, सत्संग कर लो तो अच्छा है। वैसे शास्त्र की रीति के ध्यान से अधिक कथा श्रवण का महत्व है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ध्यान छोड़ देते हैं और चरित्र का श्रवण करते हैं, क्योंकि चरित्र श्रवण में एक मददगार होता है और वो तुम्हारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान में लगाता है। इतनी देर के लिए आप समझो कि आप संसार में नहीं, वैकुंठ में हो। भगवान का धाम है, भगवान की लीला है, भगवान की पूजा है। ये तो भगवत चरित्र का सत्कार, भगवान का सत्कार है। तो भगवान का बड़ा दिव्य दर्शन है ना कि तुरंत ही ध्यान आ जाए। क्या ठाकुर की आंखों में गुस्सा है? वैसे तो लाल लाल डोरे तो उनकी आंखों में पहले से ही हैं। आपने कभी भगवान की आंख गौर से देखी है? एक बार मन ही मन आंख मिलाओ। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार। ठाकुर जी की आंख में अमृत है, विष है, शराब है। अमे हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार। जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। एक बार श्याम सुंदर अपनी अमृतमय दृष्टि किसी पर डाल दें तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। जी गया वो, और संसार में जी रहा है तो मर जाए। ये संसार मारने वाली दृष्टि है। और झुक झुकी परत, नशा छा जाए भक्ति का, प्रेम का। श्वेत श्याम रतनार, आंखों में श्वेतिमा है, श्यामता है, लालिमा है, रतनारी आंखें हैं। आज उन आंखों में जिनमें हल्के हल्के रेशमी डोरे पहले से हैं, थोड़ी लाली आ गई। स्फुति तारुणाधरम, फड़कते हुए लाल लाल होठों को दांतों से दबाया। ये भी नहीं कि क्रोध मन में आया, क्रिया निवृत्ति पर्यंतम गया, मटके को फोड़ दिया, पर फोड़ा बड़ी बुद्धिमानी से। तुरंत एकांत चले गए और जाकर बाहर आंगन में यशोदा मैया दही मथने का काम कर रही थी, वहां से भीतर चले गए। एक तो ये हुआ अंतरंगता, और वहां जाकर जो बासी माखन रखा था वो खाने लगे। और दूसरा अर्थ है अंतरंगता, यशोदा से अंतर माने भेद को स्वीकार किया। जा तू दूध संभाल, अब मैं तुझसे अलग जाता हूं। मैया से रूठ गए, माने बीच में भेदभाव को धारण कर लिया। जिस पर गुस्सा आएगा उससे भेद होगा ही। और तीसरा अर्थ है अंतरंगता, अंतर अंग जो है, अंतःकरण, हृदय, उससे माने बड़े चाव से माखन खाने लगे, जैसे भूख का प्रदर्शन हुए। यशोदा मैया से भेद मान लिया, घर के भीतर एकांत में चले गए और बड़े चाव से माखन खाने लगे। ये तीनों बातें अंतरंगता से निकल कर आई। भगवान खाते तो माखन ही हैं, उनको कोमल वस्तु पसंद है,
इसी से कहते हैं संतों का जो हृदय है वो नवनीत के समान कोमल होता है। एक दिन किसी गोपी ने देखा ठाकुर जी ने माखन की चोरी की और देखे जाने के डर से भागे जा रहे हैं। उसने पुकार कर कहा, प्यारे श्याम, यदि माखन चुराकर पकड़े जाने की आशंका से भागना ही तुम्हें मंजूर हो तो मम मान से धनांधताम से नंद नंदन कथम न लियते। मेरे मन में तो बहुत अंधेरा है ना, बड़ा घना अंधकार है मेरे हृदय में, फिर तुमको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, यहाँ आओ और मेरे दिल में छुप जाओ। दूसरी गोपी ने देखा कि भागते जा रहे हैं तो वो बोली, अरे तुमने माखन चुरा लिया तो चुरा लिया, क्या हुआ, लिया तो लिया, जरा से माखन में क्या रखा है, लेकिन मेरे प्यारे माधव घाम से धरती तप गई है, इसमें हे माधव 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 मत दौड़ो मत दौड़ो, भागो मत। श्री कृष्ण को कोमलता प्यारी है, मृदुलता प्यारी है। लक्ष्मी से भी नारायण इसलिए प्रेम करते हैं कि वो मृदुलता की, कोमलता की देवी है। यशोदा मैया में कोमलता थी कि निष्ठुरता थी? अब देखो, गोद में बैठकर अपना लाला पी रहा था दूध और उसको पटक दिया धरती पर और चली दूध संभालने, तो लाला के साथ तो कठोरता की, बोले कि जा, तुम्हारे सरीखा हमको पत्थर नहीं चाहिए, हम तो माखन खाएंगे। पर मैया ने कोमलता भी बरती। क्या कोमलता है हृदय की? कहते हैं एक गांव था, उसमें 2 और संतों की टोली पड़ी थी। एक और अवधूत लंगोटी वाले गांव से भिक्षा मांग कर ले आते और पेड़ के नीचे पड़े रहते, और एक तरफ वैष्णवों की टोली थी। वो महाराज मौज से भोजन बनाते, ठाकुर जी को आरोगते और प्रसाद स्वयं खाते। तो लोगों का ख्याल था कि ये विरक्त लोग बहुत अच्छे होते हैं और ये वैष्णव के नाम पर हलवा पूरी खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, गांव में आग लगी तो लोग चिल्लाए, चलो भाई चलो, गांव में आग लगी है, बुझाओ। तो विरक्त जी बोले कि सारी जनकपुरी जल जाए, हमारा क्या बिगड़ता है, अरे गांव जला जाएगा तो दूसरे में जाकर भिक्षा मांग लेंगे। और वैष्णव लोगों ने कहा, अरे राम राम, प्रजा को कितना कष्ट हो रहा है। अपना अपना कमंडल चिमटा लेकर गांव में दौड़े और आग बुझाने के लिए पानी डालने लगे। बोल दिया धावा और आग बुझाकर रख दी। तब गांव के लोगों ने आकर प्रणाम किया, भाई ये विरक्त लोग हमारे काम के नहीं, ये वैष्णव लोग हमारे काम के हैं, ये अच्छे हैं। माने लोगों की श्रद्धा किस ढंग से चलती है। श्रद्धा के भी हाथ पांव होते हैं, कभी विरक्त की ओर चलती है, कभी रागी की ओर।